शांति। ओम शांति। अभी क्या सुनेंगे? हाँ, जो यज्ञ के आदि रतन दादिया है, भाई है, जिन्होंने यज्ञ के स्थापना के समय बाप दादा को किस प्रकार से मदद किया, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, हर प्रकार से। उन एक एक दादिया ये कौन है, इनका आपका परिचय नहीं होगा कि दादी कौन है, इन्होंने कैसी सेवा किया, इनके अंदर क्या कलाएं थी, है ना। तो एक एक दादियों का फोटो आएगा तो आपको उन दादियों का परिचय बताएंगे, तो आपको पता चलेगा यज्ञ की स्थापना में किन्होंने मदद किया। तो उनको आदि रतन कहते हैं। तो उनका एक एक का चित्र बताएंगे, है ना। तो आप लोग कौन पहचानते हैं, देख लो। और उसके साथ फिर क्या करना चाहिए, फिर सुनने के बाद रात को आज तो चिट्ठी लिखो बाबा को कि ज्ञान तो सुना, कल सवेरे तो अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे। जैसे मधुबन में बैठे कैसे गुलजार दादी के तन में बाबा आता था, ऐसे अव्यक्त मिलन मनाएंगे, भोग भी लगाएंगे आप सब बाबा को, है ना। बाबा से दृष्टि भी लेंगे। लेकिन आज रात को तैयारी करेंगे ना, तो आपके जीवन में कोई कमी है वो लिखो, बाबा इस भट्टी में हम स्वाहा करके जाएंगे। फिर सारे साल में क्या करेंगे तो वो भी लिखो, बाबा हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं। लक्ष्य रखो कि मुझे ऐसे बनना है। जैसे कहा 1 महीना अभी क्रोध नहीं करेंगे, ये भी बताएंगे ना। तो ऐसे अभी इन दादियों को देखो, इनमें सभी को जानते हो नहीं? देखो आपके लेफ्ट हैंड में है ना, आपके राइट हैंड में चंद्र, ये है कौन, मनोहर दादी। हाँ उस तरफ, हाँ मनोहर दादी है। सबसे पहले ज्ञान सरोवर में थी, मनोहर दादी कहते। कोई भी मधुबन में आया उनको कोर्स कराना, दृष्टि देना, अनुभव कराते थे मनोहर दादी। उसके बाद दूसरी नंबर, ए ठहरो, पहला सभी दादियों का पहले वाला दिखाओ, पहले वाला चला गया। हाँ, दूसरा नंबर गंगे दादी है, कानपुर में रहती थी गंगे दादी। तो धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा थी शुरू से, तो ये गंगे दादी है। तो बाबा कहता था गंगे दादी और मनोहर दादी दोनों फ्रेंड है, हर गंगे कहते थे। तो बाबा ने सबसे पहले इन दोनों को दिल्ली में सेवा के लिए भेजा। यज्ञ से सबसे पहले बाहर हर गंगे, हरि मना मनोहर और गंगा, तो गंगा बहती है, हाँ इसलिए गंगा हर गंगे कहते हैं। तीसरा नंबर है रतनमुन दादी जो अभी मधुबन में है। चौथा नंबर है गुलजार दादी, जानते हो। पांचवा नंबर है जानकी दादी, फिर प्रकाशमणि दादी, फिर उसके बाद कौन है बताओ? हाँ कौन है? निर्मल शांता दादी। हाँ निर्मल शांता दादी ईस्टर्न जोन, आपके ईस्टर्न जोन कलकत्ता में रहती थी। और उसके बाद चंद्रमणि दादी, हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर में है, उनकी बहन। हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर की थी, तो उनकी बहन है चंद्रमणि दादी, ज्ञान सरोवर में थी, पंजाब की टीचर थी पहले। समझ में आया? सभी को पहचान लिया? हाँ ये आदि रतन है। आगे अभी इनको जानते हो, दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी। दीदी मनमोहिनी बाबा के राइट हैंड है, और दीदी मनमोहिनी ने पहले बाबा ने उनको मधुबन इधर भेजा, माउंट में देख लो कि कहाँ बाबा को रहना चाहिए। तब इनका भाई जसलोक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, उन्होंने कहा आओ माउंट आबू अच्छी जगह है। तो माउंट आबू देखा, फिर बाबा को बताया,
फिर संदेश भेजा, बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। तो दीदी को पहले भेजा था, जगह ढूंढो भारत में कहाँ हम रहे। तो इनके भाई जसलोक हॉस्पिटल इनका है, दीदी का भाई बॉम्बे में। तो उन्होंने कहा माउंट आबू बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ आओ। तो बाबा ने भेजा देखने के लिए। तो दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ रहती थी, सब प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन। दीदी और दादी ये दोनों जोड़ी है ना। मधुबन में बहुत समय तक दीदी मधुबन की सब कुछ देखती थी, दादी बाहर सेंटरों का सेवा करना, कहीं क्या हुआ प्लानिंग करना वो करते थे। तो ये दीदी और दादी। आगे इनको जानते हो? बताओ कौन जानता है इनको? कोई नहीं जानते हो? कौन है? हाँ, ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहू विजेंद्रा दादी साइंस सेंटर में बॉम्बे में रहती, महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज। और इन्होंने सबसे पहले देखा कि शुभ बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आया, कराची में घर में। तो वहाँ बाबा के तन में शुभ बाबा कैसे आता है? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये किसने देखा? विजेंद्रा दादी ने देखा। और ये बॉम्बे में रहती थी, सारे महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज थी। इनको जानते हो? हाँ, मधुबन जाते हो, ब्रह्मा भोजन खाते हो। शुरू से जब से यज्ञ शुरू हो गया तब से भंडारे में बाबा निश्चिंत 2400 घंटे, कोई भी आया, कभी खाना खत्म हो गया नहीं, तुरंत बना के देते थे। तो भोली दादी उनकी छोटी लड़की थी, बच्ची ने जन्म दिया और वहाँ से इधर आई बच्ची को लेकर। तो वो उनकी लड़की अभी भी मधुबन में है, मीरा बहन। तो पहले शुरू में बाबा के सब ब्रह्मा भोजन, बाबा को भोग बना के सब करते थे। अभी बुजुर्ग है, बीमार है, हॉस्पिटल में होंगे शायद। तो अभी भी इनकी लड़की है भोली दादी की, रतन मोहन दादी और भोली दादी की लड़की मीरा बहन है। वो मधुबन में है अभी भी। 2 आदि रतन है। तो भोली दादी का सदा 2400 घंटा सेवा करना, किचन में ही। कोई भी आया खाली हाथ नहीं, कभी भी कुछ कहे खाना बना के खिलाएंगे। तो बाबा कहते था भोली भंडारी, सदा भरपूर, कभी खाली नहीं। कोई भी कभी भी जाओ, रात को जाओ, दिन में जाओ, सदा ही कोई भी कुछ चीज़ कहो, चाय चाहिए, दूध चाहिए, कुछ चाहिए, तुरंत, ना शब्द नहीं। तो ये है भोली दादी। इनको जानते हो? चंद्रमण दादी, हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर में है, उनकी बहन। और दादी पंजाब की इंचार्ज थी। फिर उसके बाद लास्ट में ज्ञान सरोवर बना तो ज्ञान सरोवर में थी। फिर बेंगलोर में गई थी तो वहाँ अंतिम श्वास लिया। शरीर जो छोड़ा वो बेंगलोर में छोड़ा, हृदय पुष्पा दादी के पास। हृदय पुष्पा दादी उनकी बहन है, उधर आई थी। तो ये चंद्रमणि दादी, इनको जानते हो? कल सुनाया था अनुभव में, चंद्रास दादा। हाँ, तो मधुबन में जो भी कंस्ट्रक्शन चलता था वो सब कुछ ये करता था। कारपेंट्री में, कंस्ट्रक्शन में, कुछ मकान बनाना, सारा प्लानिंग करना, डिज़ाइन कश करना, वो ये चंद्रास दादा लास्ट तक करते थे। और बाबा को, बाबा के राइट हैंड जैसे कि मसाज कराना, बाबा को घुमाना, बाबा की सेवा करता था। तो लौकिक में बाबा का कुछ रिलेशन है। बचपन में छोटा बच्चा था तब से यज्ञ में आया, बचपन से चला, और बाबा के लौकिक में रिलेशन वाला है चंद्रास दादा। और इनको जानते हो? गंगे दादी बताया। ये गंगे दादी है, कानपुर में थी और धार्मिक प्रभाग की अध्यक्ष थी। और बहुत प्रकार के सेंटर में वहाँ बहुत युगल ही निकलते थे। अच्छे इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, सभी युगल ही युगल, कपल, सिंगल नहीं,
बड़े बड़े कितने लोग जो पुराने निकले, जैसे दिल्ली में ORC में आशा बहन है, उनका पिताजी पूरी भाई था, है ना। तो उनकी बहन अभी मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर में देखती है, उनकी बहन भी है, सारे परिवार का परिवार निकला। तो ऐसे गंगे दादी ने सेवा किया। इनको जानते हो? हाँ, मधुबन की जो भंडारी, शुरू से यज्ञ शुरू हो गया तो इशू दादी बाबा का जो भंडारी है, पैसे आता है, देता है, गिनती करना, किसी को देना, आप भंडारे में जो डालते हो वो सारा इशू दादी के पास जाएगा, वो गिनती करेंगी, सब्जी लाने के लिए बताएंगे, सब्जी वालों को देंगी, अनाज लाना है तो उनको दे देंगी, इतना पैसा ले लो, कुछ फल लाना है तो उनके सारे भंडारे का इशू दादी अंत तक रही, पूरा देखती थी। किसी कोई भी जाएगा, पैसा कुछ भी देगा, चक देगा, कुछ भी देगा, इशू दादी के पास। और बाबा जो लिखता था सिंधी में, तो इशू दादी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखते थे। बाबा तो भाषा में, सिंधी भाषा में लिखता था, तो उसको ट्रांसलेट करके कार्ड में किसी में भी इशू दादी करते थे, हिंदी में लिखते थे। हाँ, और लाल पेन सदाई। और आगे इनको जानते हो? हाँ, दीदी बताया, दीदी मनमोहिनी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सवेरे 4 बजे स्नान करके एक्यूरेट योग में आके बैठती थी, लास्ट तक एक्यूरेट योग में। आगे इनको जानते हो? इनको कोई नहीं जानता है? कोई एक तो जानते होंगे, अभी जीवित है कौन? हाँ, ज्ञान सरोवर में अभी है डॉक्टर निर्मला बहन, जो ऑस्ट्रेलिया, सारे एशिया खंड की इंचार्ज है। तो वहाँ बहुत सालों तक सेवा किया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, बर्मा, उस तरफ, और अभी ज्ञान सरोवर में आई है। तो ज्ञान सरोवर में फॉरेनर्स सब आते हैं, तो यहाँ से दिखती है। मतलब आपका इधर भी मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर आपका श्रीलंका, सबके इंचार्ज, सबका रिलेशन, कभी आना जाना तो ये करती है। तो ये डॉक्टर निर्मला बहन है ना, शुरू से बॉम्बे में थी, बॉम्बे से निकली, डॉक्टर की पढ़ी है, और शुरू से बाबा के साथ सब प्रकार से समर्पित, होशियार। इनको जानते हो? हाँ, निर्मल शांता दादी। हाँ, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी, पूरा सहयोग दिया देखो बाबा को साथ अंत तक, बिल्कुल शांत, हंसते रहेंगे सदा, खुश। और इनको जानते हो? हाँ, इनको सभी जानते हैं। इनको, दादी को नहीं जानते हो? हाथ उठाओ। कोई नहीं, आपने देखा नहीं? किसने नहीं देखा दादी को? हाथ उठाओ। अच्छा, आप लोगों ने, माता जी ने भी नहीं देखा? अरे दादी प्रकाश को देखा? हाँ, जिसने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा? अरे इतने लोगों ने देखा ही नहीं। हाँ, दादी प्रकाश मणि मधुबन में सारे विश्व का इंचार्ज, डायमंड हॉल जो बनाया, ओम शांति भवन हॉल बनाया, ज्ञान सरोवर बनाया, दादी आने के बाद दादी ने बनाया। दादी का विचार बड़े बड़े हॉल बनाना चाहिए। ओम शांति भवन जो बनाया, वहाँ पूरा पत्थर था, तो उस पत्थर को तोड़ करके उधर हॉल बनाया। देखो, सबसे पहले मधुबन में बनाया, फिर ज्ञान सरोवर में बनाया, फिर शांतिवन में बनाया, कि इतना बड़ा हॉल चाहिए, इतने बाबा के बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे? तो ये प्लान दादी का है। उनको था कि इतने लोग आएंगे, नहीं तो देखो अभी डायमंड हॉल नहीं था तो कहाँ रहते थे? इतने लोग आएंगे, तो पहले से ही हॉल बनाया इतना बड़ा। तो ये दादी प्रकाश मणि। और इनको जानते हो? हाँ, अभी है रतन मोहिनी दादी, है ना। सारे टीचरों का हिसाब किताब सब जानती है, सब रखती है। कौन टीचर बनी, रजिस्टर करना, टीचर बनना है तो रतनमोहन दादी का रजिस्ट्रेशन करना है उनके ऑफिस में जाके, उनका नाम, सब कुछ, समर्पण होने का उनका फ़ोटो, सब आज तक तो रतनमोहन दादी के ऑफिस में है, सभी टीचरों के लिए। तो ये रतनमोहन दादी बॉम्बे में भी थी,
इनके साथ इनकी माताजी भी थी। हाँ, तो माँ और बेटी थी। माँ ने बहुत साल पहले शरीर छोड़ा। तो रतन मोहिनी दादी, और इनको जानते हो? है कौन है बताओ? मम्मा नहीं, कौन? हाँ हाँ, शांतामणि दादी। मम्मा इनकी मासी है। मम्मा की माँ और शांतामणि दादी की माँ दोनों बहनें। तो ये मम्मा है, ये शांतामणि दादी है। तो शांतामणि दादी मधुबन में सारे सेवाधारियों का कोई आया गया उनका सब देखती थी। समझ, शांतामणि दादी को सबने देखा नहीं है? हाँ, मधुबन में रहती थी, शांत एकदम, कभी ज़्यादा बोलती नहीं थी, मम्मा जैसे ही शांत रहती थी। सेवाधारी कोई आया, सेवाधारी जाना है, सेवाधारी का पूरा देखती थी। आगे इनको जानते हो? इनको तो कोई नहीं जानते है। कौन जानते बताओ? एक भी नहीं। कोई तो जानते होंगे। हाँ, जानते हो? बताओ। कोई नहीं जानते है। हाँ, ये है विश्व किशोर भाऊ की, हाँ, क्या नाम? संतरी दादी। हाँ, निर्मल शांता दादी के साथ कलकत्ता में रहती थी। और जो यज्ञ का नंबर 1 भाई था, बाबा का राइट हैंड, पूरा सब कुछ करने, विश्व किशोर भाऊ, उनकी युगल थी। और संतरी दादी नंबर 1 योगी है। और अमृत वेले 2 बजे उठती थी, 2 बजे उठ के योग करती। योग में बैठे बैठे शरीर छोड़ के गई। योग में बैठे बैठे पता लगा कि दादी तो योग में बैठी है, रोज बैठती है। सवेरे स्नान करके 2 बजे उठ के योग में बैठते थे। तो देखा योग में बैठे, अरे तो हिलाए तो हिली नहीं। तो कहा योग में बैठे बैठे गई अमृत वेले। तो ये संतरी दादी, इनके तन में सबसे पहले शुभ बाबा आके डायरेक्शन देता था। शुरू में संतरी दादी के तन में आता था, बिल्कुल योग युक्त शांत। तो ये संतरी दादी कोई नहीं जानता है, किसी ने देखा नहीं। जानते हो आप जानते हो संतरी दादी को? नहीं, कोई नहीं जानता है। किसी ने, आपने देखा मम्मा के साथ? फोटो में देखा। और आगे इनको जानते हो? कौन जानता है? कौन है बताओ? नहीं, विश्व किशोर नहीं। और बताओ? विश्व रतन दादा है ना। विश्व रतन दादा मधुबन में सारे अकाउंट्स, बैंक में जाना, पैसे लाना, अकाउंट्स का सब कुछ देखता था। और अमृत वेले 4 बजे को आके योग कराता था अंत तक। दीदी मनमोहिनी बैठती थी, पहले बाबा मम्मा, फिर दीदी और विश्व रतन दादा, और सारा अकाउंट्स देखते थे। बैंक से जाना, पैसा ले आना, पोस्ट ऑफिस का लेटर करना, सब कुछ काम करते थे। तो विश्व रतन दादा कोई नहीं जानता है। अकाउंट में जो टीचर बहनें जानती है वो जानती है, क्योंकि बाहर घूमने किधर नहीं जाता था, किसी को मिलता नहीं था। हाँ, और इनका एक ही मंत्र था कि बाबा मुझे देखता है। बाबा को याद करो नहीं, बाबा देखता रहता मुझको, कि बाबा की नज़र मेरे ऊपर है। अभी हम कहते हैं याद करो, तो याद भी नहीं करना, बाबा देखता है मुझको। ये मंत्र था। और इनको जानते हो? मनमोहिनी नहीं। हाँ, कौन है मोहिनी बहन? प्रकाश मणि दादी के साथ रहती थी। मोहिनी बहन मधुबन में रहती थी। अभी मुन्नी बहन है, मुन्नी बहन भी थी। मुन्नी बहन स्टोर का सब देखती थी, और मोहिनी बहन कहीं दादी जाती उनके साथ रहती थी। तो मोहिनी बहन और मुन्नी बहन दोनों थी। तो मुन्नी बहन है, मोहिनी बहन ने शरीर छोड़ा। तो ये मोहिनी बहन दादी प्रकाश मणि के साथ रहती थी। और ये है, हाँ, इनको जानते हो? रतनमन दादी को जानते हो? इनको जानते हो? कौन? हाँ, आपके पास इधर आई है। हाँ, जयंती बहन,
इनकी माताजी थी रजनी बहन और मुरली दादा, माँ बाप भी थे। लंदन में इनका मकान था। इन्होंने जानकी दादी को बुलाकर वहाँ सेंटर खोला। और जयंती बहन अभी भी है पुणे में थे पहले, और इन्होंने माउंट आबू में कॉन्वेंट में पढ़ाई किया। बचपन में से ही पढ़ाई पुणे से आए, लंदन में भी थे घर, तो यहाँ माउंट में कॉन्वेंट में उसमें पढ़ाई करते थे। तब बाबा इनको बुलाता था, खाना खिला, फल भेजता था, बात करते थे। और उनकी माताजी सेंटर ज्ञान में चलती थी, पिताजी नहीं चलता था। लेकिन बाद में पिताजी भी नंबर 1 रहा, मुरली दादा करके। तो लंदन में घर दिया, तो वहाँ दादी को बुलाया, सेंटर खोला। तो ये जयंती बहन अभी सारे विश्व के अंदर और मधुबन में भी अभी डायरेक्टर बन गए। मधुबन का भी रतन मोहन दादी के साथ जयंती बहन भी। लंदन तो रहती है लंदन में, जानते हो। और इनको जानते हो? कौन? कहाँ रहती है? हाँ, अमेरिका के इंचार्ज है मोहिनी बहन। हाँ, कहाँ रहती थी? दिल्ली में। दिल्ली में ये है कहाँ, श्रीपोर्ट करके। तो वहाँ वीणा बहन के रिलेशन है। हाँ, आपके कजिन सिस्टर है वीणा बहन। हाँ, इनका भाई भी था जो सुंदरलाल भाई करके, लक्ष्मण भाई, दिल्ली में सुंदरी बहन और लक्ष्मण भाई। तो इनका बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, गोपी दादी करके थी, उनके सारे परिवार वाले हैं। तो ये मोहिनी बहन आज भी अमेरिका में है, सारे अमेरिका के सेंटर्स पूरा देखती है। तो आप लोग जानते हो, जानते हैं। और आगे इनको जानते हो? कौन? स्वदेश दादी, स्वदेश बहन दिल्ली की है, लंदन में जानकी दादी के साथ रहती थी। अभी जर्मनी की भी इंचार्ज है, अभी लंदन में भी रहती है, उधर भी रहती। जर्मनी का पूरा, पहले जर्मनी में पुष्पाल दादी करके थी, उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद स्वदेश दीदी वहाँ रहती थी। तो वहाँ बहुत बड़ा मकान लिया, सेंटर लिया, अभी भी रहती उधर। अभी थोड़ा समय लंदन में भी देखती है, उधर भी रहती है। तो ये स्वदेश दीदी है, दिल्ली की है ओरिजिनल। इनको जानते हो? कौन? हाँ, अफ्रीका की टीचर वेदांती बहन। इनकी बहन है, 2 बहनें ये। चंद्रिका बहन अहमदाबाद में है, नारायणपुरा में। और ये वेदांती बहन बाबा ने अफ्रीका में शुरू से भेजा, शुरू से अफ्रीका में है। कितने सेंटर बनाए, सारा अफ्रीका में कहाँ कहाँ सेंटर खोले। तो इन्होंने शुरू से, और संदेशी भी है, मजबूत है, होशियार। अफ्रीका में अभी तक पक्का, नहीं तो अफ्रीका जैसे देश में सेवा नहीं कर सकता है, कठोर है। तो ऐसे देश में कोने कोने में एक एक जा कर के सब जगह सेवा करती है वेदांती बहन। और इनको जानते हो? हाँ, इधर आया था। हाँ, कैसे दिखाई देता है बताओ? वो देखा कौन? पोप है ना, पोप भी ऐसे ही दिखाई देता था। हाँ, अभी भी क्रिश्चियन का धर्मगुरु जो पोप है, उनको देखो, ब्रिजमन भाई को देखो। हाँ, ऐसा देख ले, वो थोड़े से टोपी पहनते हैं पोप। तो ये ब्रिजमन भाई, इनका पिताजी चलता था, माँ भी चलती थी। माँ ने सेंटर खोला था। कहाँ? मथुरा में। मथुरा में काकी जी कहते थे, काकी कहते हैं उनको। तो वहाँ मथुरा सेंटर में इनके माताजी थी, और पिताजी आनंद दादा करके थे। और ब्रिजमोहन भाई फैक्ट्री में पंजाब में नौकरी करते थे। उसके बाद दिल्ली में आए। दिल्ली में प्यूरिटी, जो प्यूरिटी मंथली निकलती थी ना, उसको बनाया। अभी मधुबन में आके रहते हैं। ORC गए हो आप लोग? हाँ, ORC दिल्ली में इतना बड़ा सेंटर बनाया, उधर भी है, दिल्ली में मधुबन में भी रहते हो। तो ब्रिजमोहन भाई है। और इनको जानते हो? देखा कौन है बताओ? इधर कोई नहीं जानता है। हाँ, जगदीश भाई, बाबा के नंबर 1
सब प्रकार। बाबा ने क्या नाम रखा इनको? हाँ, संजय। बाबा के मन में जो विचार आता पहले उनको पता चलता था, उनके अंदर जो चलता है बाबा को पता चलता था। तो संजय बाबा ने नाम रखा। गणेश भी रखा, बहुत होशियार। सारे किताबें जो लिखी है, सारे जो कुछ जो लिखत कुछ भी है, वो सारा जगदीश भाई ने पूरा प्लानिंग करना। ये सारे विंग्स बनाया, महिला विंग, एजुकेशन विंग, साइंस विंग, ये सारे प्लानिंग तो ये जगदीश भाई करता, बहुत होशियार। यज्ञ का नंबर 1 कैसे स्पीच करना औरों को सिखाता था। ये जो प्रदर्शनी बनाया, चित्र बनाया, ये सारे जगदीश भाई का प्लान है, विचार उनका है। आगे इनको जानते हो? हाँ, अभी भी है निर्वैर भाई। तो ये पहले बॉम्बे में नेवी में थे, नेवी में बोट पर होते ना बॉम्बे में, तो वहाँ ज्ञान मिला, फिर वहाँ समर्पित हुए। वहाँ के बाद मधुबन में आए। मधुबन में जो ऑफिस और एक दादा था, आनंद किशोर दादा करके, तो उनके साथ ऑफिस में था। अभी मधुबन में ओम शांति भवन का डिज़ाइन, ज्ञान सरोवर का डिज़ाइन, शांतिवन का सारा प्लान सभी निर्वैर भाई करता है। कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग करना सब कुछ अभी भी है मधुबन में, शांतिवन में रहता है, आप देखते हो। हाँ, और इनको जानते हो? कौन? रमेश भाई, जो मधुबन का पूरा अकाउंट तो इन्होंने शुरू कर दिया। अकाउंट कैसे लिखना, कैसे काम करना। सो बाबा के साथ बॉम्बे में मम्मा भी जाती थी, तो यही रमेश भाई उनकी माताजी थी, तो ये हॉस्पिटल में ले जाते थे, मम्मा की सेवा किया। बाबा बॉम्बे में गया तो रमेश भाई गाड़ी से ले जाना ले आना सेवा करता था। तो रमेश भाई के साथ उषा बहन थी, तो गामदेवी सेंटर में बॉम्बे में वहाँ रहती थी, क्लास करना। घर भी था, इनकी माताजी भी थी। और रमेश भाई पूरा अकाउंट्स, आपका इधर बेंगलोर में भी आया, सब जगह मकान बनाना है, ज़मीन देखना है, कैसे बनाओ, ये सारा रजिस्ट्रेशन भी काम रमेश भाई करते थे। और इनको जानते हो? दोनों को, हाँ, दोनों का बताया। आनंद किशोर दादा नहीं, विश्वरतन दादा और चंद्रास दादा। अब एक आनंद किशोर दादा का फोटो नहीं आया, आएगा, उसको कोई जानते नहीं है। इनको जानते हो? हाँ, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, बीच में गुलजार दादी। गुलजार दादी कौन? बाबा का रथ है ना। बाबा कितने साल बाबा इनके द्वारा बाबा ने सेवा कराया था। उनका तन देखो, बाबा के सारे विश्व की सेवा में लगा है ना। कितनी सारी रात बाबा इनके तन में बैठ के सेवा करता था। और हो गया खत्म। इनको जानते हो? नहीं जानते हो? इनको नहीं जानते हो? हाँ, इतना फोटो देखा। हाँ, तो अभी क्या करना चाहिए? रात को सोने से पहले बाबा को चिट्ठी लिखो, बाबा इस साल भट्टी करके जाते हम, बहुत ज्ञान समझ में आया, रोज अमृत वेले योग करेंगे है ना, मिस नहीं करेंगे। शाम अगर किसी कारण मिस भी हुआ, शाम को जरूर करना है, 2 टाइम तो करना ही है, पहले से प्लान करो। शाम को आधा घंटा कोई भी काम नहीं करना, उस समय कितना भी कुछ कहा नहीं, ये योग का समय है, सवेरे योग का समय है। पहले से प्लान करना, 2 टाइम आधा घंटा ही, 2 बजे 3 बजे उठना नहीं। शरीर को नींद भी चाहिए, नहीं तो बैठ के योग नींद करो तो कोई फ़ायदा नहीं। 4 बजे का 2 अलार्म रखो, एक अलार्म बज गया, बंद हो गया, फिर 5 मिनट के बाद फिर बजे, तो एक सुनाई नहीं देगा, दूसरे पर सुनाई देगा। 4 बजे पहले नहीं। शरीर को नींद भी चाहिए, 6 घंटा नींद लेना चाहिए, नहीं तो शरीर भी बीमार पड़ता है। सिर्फ योग करना इतना नहीं, अगर फिर आधा घंटा बैठो और अच्छी तरह से योग करो। फिर योग के बाद अगर सोते हो कि हमारे अंदर बहुत पाप भरा हुआ, अभी तक विकर विनाश नहीं हुआ है, तो बुरे स्वप्न आते हैं। इसलिए प्लान करो
कि योग के बाद सोवो नहीं, उसके बाद सब्जी काटो, नाश्ते की तैयारी करो, थोड़ा वॉकिंग करके आओ। आज के दुनिया में सवेरे कोई तकलीफ नहीं है, 15 मिनट आधा घंटा वॉकिंग करना चाहिए। खाना खाते हो तो वॉकिंग करना। आप कहेंगे घर में हम चलते रहते हैं, वो अलग है। सवेरे खाली आराम से मुरली कोई सुन करके चिंतन करते आराम से आधा घंटा वॉकिंग करके आओ, स्नान करो, फिर मुरली सुनो। मुरली सुनने के लिए सेंटर में कौन कौन जाते हो? सेंटर में कौन कौन जाता? अच्छा इतना ही, थोड़े तो घर में मोबाइल पर मुरली। अच्छा इतने लोग जाते हैं ना, हाँ देरी से ट्रांसलेट हुआ। ये सारे सेंटर में रोज क्लास में जाते हो, गुड। और जो मोबाइल में घर में जो मुरली सुनते हो, घर में मुरली सुनते हो, क्यों? तो सेंटर में नहीं जा सकते हो, कुछ कारण बताओ। तो घर में अगर इनको स्कूल में नहीं भेजना, इसको घर में पढ़ाओ, चलेगा ना? स्कूल में नहीं जाओ, जाना आना तकलीफ है, घर में पढ़ो, तो ये भी स्कूल है ना। सेंटर में जा सकते हो, तकलीफ है नहीं। तो मोबाइल की पढ़ाई थोड़ी, मोबाइल के बच्चे हो, स्टूडेंट हो नहीं, शुभ बाबा के हो, तो सेंटर में जाना चाहिए। पहले जाते थे, है ना, कोई तकलीफ है तो बात है। जैसे कल माता जी ने कहा कि क्या कहा, सवेरे नाश्ता कराना पड़ता है बच्चों को, स्कूल भेजना है, 7 बजे बच्चे स्कूल में जाते हैं। हाँ ऐसी कोई कंडीशन है तो जा नहीं सकते हैं, तो शाम को जाओ, है ना, जाना चाहिए जरूर। हाँ जो सवेरे खाली है, अकेली माता है और दोनों पति को चाय बना के रखा, हाँ पति भी है तो, नहीं तो सवेरे स्नान करके नज़दीक है तो सेंटर में जा सकते हैं। मोबाइल में देखेंगे ना तो वहाँ इतनी पढ़ाई अंदर नहीं जाती है। घर में कुछ नाश्ता बनाना है, किसका फ़ोन आया, कोई आया गया, वो ध्यान मुरली पर नहीं जाता है ना। फिर भी अगर आप में से कोई भी किसी कारण से नहीं जाते हो, है ना, जाना चाहिए, तो उसका दूसरा उपाय नहीं जाते हो तो आधा घंटा टीवी खोलकर पीस ऑफ माइंड देखकर सामने बैठकर लिखो। नहीं कर्म करते करते सुन लिया वो नहीं जाएगा। तो अगर किसी कारण बुजुर्ग है, जा नहीं सकते हैं, बहुत दूर है, तो पीस ऑफ माइंड खोलो, मधुबन की मुरली चलती, नहीं तो सेंटर की चलती है, और पेपर पेन लेके बैठना, बाकी कोई काम नहीं करना उस समय। तो ध्यान से मुरली सुन के लिखो। तो वो अगर कोई बुजुर्ग है, सेंटर में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो सेंटर 1 किलोमीटर के अंदर है तो जा सकते हैं। उसमें आलस्य नहीं करना, क्योंकि अभी नहीं पता चलेगा, जब आप थोड़े समय के बाद अंत में तब पश्चाताप होगा। अरे अभी देखो कोरोना के समय पर सेंटर में नहीं जा सके तो बेचैन हो गए सभी, सेंटर में नहीं, 1-2-4 महीने तक नहीं गए, है ना। तब लगा देखो सेंटर में जाना था, सेंटर से बात नहीं कर सकते, कितने लोगों को परेशानी हुई, अच्छा नहीं लगा, घर में बैठ के क्या करेंगे, तो आगे जाके और तकलीफ होंगी। तब याद आएगा कि सेंटर का वैल्यू पता चलेगा, लेकिन जा ही नहीं सकेंगे। इसलिए ये आदत छोड़ो नहीं, कोशिश करना। जिस दिन बीमार हो, हाँ बरसात पड़ी, कुछ गलत समय जा नहीं सके, 1 किलोमीटर के अंदर जो भी है वो चल के जाना चाहिए। जाते थे पहले भी, वो बंद नहीं करना, है ना, आलस्य नहीं लाना। मोबाइल आ गया है, घर में मोबाइल में देखते हैं, हाँ वो आलस्य नहीं करो, चलेगा नहीं। माता जी बताओ, मोबाइल में मुरली सुनना अच्छा लगता ना कि सेंटर में जाना चाहिए? अनुभव बताओ। हाँ मोबाइल में देखना अच्छा नहीं, क्यों अच्छा नहीं? अच्छा है ना। क्या तकलीफ है मोबाइल में मुरली देखने से? तकलीफ क्या है? हाँ देखा, मुरली में जो कुछ सुना समझ में नहीं आता है, अगर कुछ पूछना चाहे भी पूछ भी नहीं सकते, और मोबाइल में देखते देखते और भी विचार चलता है ना, और बीच में एडवर्टाइजमेंट भी कुछ आता है, तो ये सभी आपको मुरली में ध्यान नहीं जाएगा, है ना। तो ये रावण भी बीच में आता है उधर, हाँ। तो इसके लिए सेंटर में जाके सुना। अगर किसी कारण है तो जैसे माता जी ने कहा था, शाम को जाओ, जाना जरूरी है, हाँ ऐसा प्लान करना। और चिटकी बाबा को लिखो, अपने जीवन में जो कमी है, बाबा मुझे अभी भी गुस्सा आता है, ये ठीक नहीं है,
आपके बच्चों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, अभी प्रतिज्ञा करते हैं, लिखो। फिर कोई सेवा का प्लान, किसी को सेवा का प्लान होता है, बाबा मेरा जीवन का लक्ष्य है, अभी मैं अकेली हूँ तो मकान है, ये मकान ऐसे चला जाएगा, बाबा ये आपके सेवा में लगाना है मुझको, तो कुछ विचार है वो लिखो। बाबा मेरे पास ये है तो ये मुझे आपके सेवा में लगाना, नहीं तो ऐसे चोर खा के जाएगा, कल हम चले जाएंगे, ऐसे चला जाएगा। तो कोई भी लक्ष्य भी है, प्लान है, तो वो भी लिखो कि मेरा ये विचार है, ये लक्ष्य है, ऐसा सेवा करने का लक्ष्य है ना। जैसे एक बहन देखो पंजाब इधर थी, अभी यूपी में अकेली थी, उसको विचार चला कुछ सेवा करना चाहिए, कोई नहीं मदद करने वाले, और हार्ट का ऑपरेशन किया है, एक हार्ट का और एक और किसका ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन हुआ है, यंग अच्छी है लेकिन सेवा करना, सेवा कुछ नहीं, कोई नहीं है। उसने एक दिन फ़ोन किया, भाई जी मेरा विचार है सेवा, आप मुझे साथ दे दो। हमने कहा मैं आऊँगा। तो गया तो उनके पास कोई नहीं, एक भाई को कहा आप जाओ, और एक भाई, 3 भाइयों को कहा उधर नज़दीक आप जाके मदद करना। उन्होंने फ़ोन से मदद किया, कहाँ क्या करना मदद किया। आखिर उनके जोन वाले टीचर को पता चला, तो जोन वाली बड़ी टीचर आई, 2 भाइयों को लेके आई, कार लेके आई और 5 दिन रुकी और इतनी बड़ी सेवा किया, 50 साधु संतों को बुलाया। और सारे शहर में कभी भी यात्रा नहीं कर सकते, तो सभी को कलश रख करके सारी सिटी के अंदर उधर जा ही नहीं सकते, इतनी भीड़ है, तो भी इसको परमिशन दिया कि आप सारे सिटी में चक्कर लगाओ। यात्रा कराए सबको लेकर, माताओं के घर सिर पर कलश, रथ बनाया और रथ से चक्कर लगाया। माना कुछ सेवा चाहते, बाबा मदद करता है, लेकिन आपका लक्ष्य है मुझे ऐसे कुछ सेवा करना है। कई माताओं के अंदर कोई अच्छा कला है, अभी देखा मधुबन में एक माता जी कहती है मैं सिलाई करती हूँ, उसमें घर बैठे बैठे तकिया का कवर बनाया। मधुबन में लोग आते, तकिया का कवर बैठे बैठे 100-200 बना दिया। तो कोई कला है, तो बताओ बाबा मुझे यज्ञ में कोई सेवा करके मेरा तन मन घर बैठे कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई विचार हो सेवा का तो वो लिखो, लिख करके मना पता चले बाबा भी उसके अनुसार आपको मदद करता है। बच्ची यहाँ ये सेवा जरूरी है, बाबा सब देखता है आपका, तो इसके लिए बाबा को लेटर लिखना। आपका कोई विचार हो, इच्छा हो, कोई कमी मुझे छोड़ना है, कोई सेवा का प्लान हो, है ना, हर एक के मन में कुछ ना कुछ प्लान होता है, तो वो लिखो बाबा को। जैसे एक मैंने देखा, एक माता कह रहे थे उनका मकान है, तो वो मकान समझते जब तक मैं हूँ तब रहो, उसके बाद बाबा को देना चाहिए, है ना। तो वो भी लिखो, बाबा हमारा विचार ऐसा है, लक्ष्य है, तो लिखेंगे तो पता चलता, आपको भी याद रहेगा हमने बाबा को लिख के दिया है ना। अपना जीवन का लक्ष्य भी लिखो, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, तो ये बाबा को पत्र लिखना है। तो लिखेंगे आज रात को, क्या छोटी दीदी क्या लिखेंगे, आप बताओ क्या लिखेंगे, आप उठ के बताओ, नहीं ये बताएंगे, आप बताओ उठ के बताओ क्या बाबा को लेटर लिखेंगे। बाबा मैं डॉक्टर बनूंगी, बाबा मैं इंजीनियर बनूंगी, बाबा मैं प्लेन चलाएंगी, हाँ, कि बाबा मैं पढ़ करके आपके सेंटर में मुरली सुनाऊंगी। बताओ क्या करें, इतना चीज़ है, इसमें से आपका लक्ष्य बताओ। सेंटर में टीचर बन करके सफ़ेद साड़ी पहन के मुरली सुनाएंगी, कि प्लेन चलाएंगी, कि डॉक्टर बनेंगी, कि इंजीनियर बनेंगी, क्या बने, कि पुलिस बनेंगी, बताओ। हाँ क्या बनेंगे, IAS पर बनेंगे। IAS ऑफिसर बन के क्या करेंगे, कलेक्टर बनेंगे, हाँ कलेक्टर बनेंगे, तो एक गांव का राजा बनेंगे, विश्व का राजा नहीं, वो तो गांव का राजा हो गया। एक कलेक्टर बना, यहाँ गांव का, इतना ही हो गया। बाबा तो आपको कहता है विश्व महाराजन बनना है, तो एक गांव का बनना अच्छा है कि विश्व का बनना है। तो विश्व का बनना चाहे तो ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ेगा, फिर सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ेगा,
फिर यहाँ बैठ के मुरली सुनाना पड़ेगा, हाँ, फिर वीणा दीदी जैसे भाषण करना पड़ेगा, फिर बड़ा सेंटर बनाना पड़ेगा, ये सब करेंगे ना तब विश्व महाराजन बनेंगे। हाँ, तो बाबा को लिखो, बाबा मुझे कलेक्टर नहीं बनना, छोटे गांव का नहीं, मुझे सारे विश्व का राजा बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे बाबा को लिखना, लक्ष्य रखेंगे तो बनेंगे। ठीक है, गुड। लेकिन मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल कम देखना। मिक्की माउस देखते हो? नहीं। मोबाइल में इंटरनेट में खेलते हो? हाँ, वो कम करो। पढ़ाई अच्छी तरह से करना। गुड। और बताओ, सब कुशल मंगल? खुश? हाँ, सवेरे कौन कौन अमृत वेले योग में उठ के नींद कौन करना चाहते हैं वो बताओ। अमृत वेले तो बाबा को याद करेंगे सभी, लेकिन नींद भी करने वाले चाहिए ना। कौन कौन नींद करना चाहते हैं? अभी से बताओ। बाबा सवेरे हम नींद करते हैं, आप हमको अच्छी तरह से सुलाना। अभी से बता दो। हाँ, कौन किस किस को नींद करना है? अभी से बाबा को बताएंगे, बाबा नाराज नहीं होगा। बच्चे ने पहले कहा है, बाबा मुझे सवेरे अमृत वेले आपके याद करते करते हम सो जाएंगे। ऐसा? छोटी दीदी बताओ, सवेरे नींद आएगी तो बाबा को बताना, सवेरे नींद को हमारे पास भेजना नहीं, आप रखना। सवेरे हम नींद नहीं करेंगे, आज सवेरे अच्छी तरह से योग करना है, लास्ट योग है। तो फिर कल जाएंगे दिन में सौगात लेके, तो कल इधर याद रहना चाहिए, एक को भी अमृत वेले आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद क्यों होते पता है? आप पीछे टेक के बैठो, ऐसे बैठो तो ऐसे चले गए वतन में। हाँ, अलर्ट बैठना चाहिए। अगर अलर्ट बैठा, सपोर्ट मिल जाता है ना, पीठ को सपोर्ट मिल गया तो नींद आ जाती है। हाँ, और अच्छी तरह से आंखें धो लो, एक गिलास पानी पी लो, अच्छे ठंडे पानी से धोना आंखें, और एक गिलास पानी पी के इच्छा से आराम से आके सपोर्ट नहीं से खड़े ऐसे बैठना आराम से। और योग करने की विधि बताया, बैठते ही इधर देखते रहो एक जगह पर, बाबा का इतना चित्र, और अपने आप से बात करते रहना कि मैं कौन? हाँ, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ, मेरा रूप, मैं एक सफ़ेद चमकता हुआ सितारा हूँ, मेरे गुण, मैं आत्मा क्या कर्म करता हूँ, मैं कहाँ से आया, परमधाम से आया, परमधाम में कौन है, बात करते रहना है। देखते रहो इधर। एक मिनट भी बात करना बंद किया तो दूसरा आएगा, अगर बात करना बंद किया तो नींद आएंगी। अभी आपकी आदत नहीं है बात करने की, इसलिए नींद आती है। जो भी जिसको भी योग में बैठे नींद आने का कारण, वो बात करना जानते नहीं है, है ना। अच्छे अलर्ट बैठ के बाबा से बात करते रहो। किसी से बात करते रहो तो नींद आती क्या? नहीं। तो 5 मिनट करते हो, फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ना। तो वो सीखो कि 1 मिनट भी खाली नहीं रहना है, बाबा को देखते हुए बात करते रहना। बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप कहते हो पवित्र बनो, पवित्र कैसे बने? आप कहते हैं शांत रहो, क्रोध नहीं करो, हम नहीं करना चाहते। क्रोध कहाँ से आता है? आप क्रोध को पकड़ के रखो, हमारे पास भेजना नहीं। तो ऐसे बात करना सीखना चाहिए, ये आता है ना। लोग औरों से तो बात करते हो, हाँ, नहीं तो खाली बैठेंगे तो नींद आएगा। तो नींद करना चाहते हो? अमृत वेले कौन कौन नींद करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं? हाँ, पक्का? हाँ, पहले से बाबा को बताना, रात को प्रोग्राम देना होता है ना, बाबा सवेरे नींद नहीं करेंगे हम। ठीक है, बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को बता के जाना, नींद को यहाँ ही रख लेना, भेजना नहीं हमारे पास। ठीक है, ओम शांति।